वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो यौगिक बनाने का पार्ट 2 है। इसमें मैं अपने प्यारे सभी स्टूडेंट को ये बताना चाह रहा हूँ कि यौगिक कोई भी यौगिक हो बहुत आसानी से बना सकते हो और उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको आसानी से याद कर सकते हो। बस वीडियो को पूरा देखिए और समझ में आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज हम आपको बताने चल रहे हैं यौगिक बनाने का तरीका, जो इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं, क्योंकि पहला पार्ट जो है इसका आधार है। जब पहला पार्ट देख लेंगे दूसरा पार्ट अभी यहाँ जो हम बताएंगे वो जरूर समझ में आएगा। अगर आप पहला पार्ट याद नहीं रखेंगे तो दूसरा पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला यौगिक हम आपको बताते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। तो अब याद करें आप कि हमने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम, जिसको हमने बताया था कि एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन होता है, और सल्फेट का हमने बताया था SO4 और जिस पर 2 निगेटिव आयन होता था। ये हमने बताया था आपको, बस याद करिए। ये चीज़ हमने पहले वीडियो में बताया है और जो वीडियो नहीं देखे हैं उसका हम आई बटन में दे देंगे और वीडियो के आखिर में आइकन पे आएगा, वहां से आप देख सकते हैं पहला वीडियो। ध्यान से देखें तो एल्युमिनियम, ये जो 3 है यही बैलेंसी, यही इसकी बैलेंसी होगी, यही इसकी संयोजकता होगी और ये हमेशा क्रॉस लगती है। ये क्या लगती है? क्रॉस। यहाँ पे ये पादांक के रूप में लगती है। ये किस रूप में लगती है? पादांक के रूप में। इसकी 2 बैलेंसी यहाँ लगेगी, इसकी 3 बैलेंसी यहाँ लगेगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब किसी मूलक की बात होगी तो बिना ब्रैकेट लगाए कभी भी बैलेंसी को नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अभी इस बात को हम बता रहे हैं। तो अब इतनी बात आपको समझाने के बाद इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं, फिर से समझाते हैं। तो ये आप ये समझ गए कि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है जो यहाँ लगी है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है जो यहाँ लगेगी। अब इसको हम सब मिटा के फिर से बताते हैं, ध्यान से देखिए। एल्यूमिनियम ये हुआ, सल्फेट SO4। अब ध्यान से देखें तो एल्यूमिनियम सल्फेट की वैलेंसी 2 यहाँ लगेगी और एल्युमिनियम की वैलेंसी लगाने से पहले, क्योंकि ये SO4 एक मूलक है, तो इस पर हम क्या करेंगे? ब्रैकेट लगाकर तब 3 लगाएंगे। यानी इसकी वैलेंसी, एल्युमिनियम की वैलेंसी जो है, एल्युमिनियम की वैलेंसी यहाँ पे ये दिख रही है और सल्फेट की वैलेंसी यहाँ, इसको हम पादांक कहते हैं। जैसे ऊपर को घातांक कहते हो, नीचे को हम क्या कहते हैं? पादांक। तो ये पादांक पर लगती है, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो ये बन गया एल्युमिनियम सल्फेट। अगर सूत्र की बात होगी तो Al2SO4 होल थ्राइस, इसी को कहते हैं एल्युमिनियम सल्फेट। तो इस प्रकार से बनाए जाएंगे। जो कुछ ना समझ में आया हो अगले उदाहरण में समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिए अगला उदाहरण। अगला उदाहरण सोडियम क्लोराइड, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये खाने वाला नमक है। तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। और क्लोराइड का प्रतीक क्या होता है? Cl। इस पर 1 पॉजिटिव आयन होता है, इस पर 1 निगेटिव आयन होता है। यानी इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है। तो एक वैलेंसी कभी भी लिखी नहीं जाती। एक वैलेंसी इसकी होगी जो इसके पादांक पे लगेगी, इसकी वैलेंसी इसके पादांक पे लगेगी। तो
इस पर एक एक वैलेंसी कभी लिखी नहीं जाती, इसीलिए जो सूत्र बन के निकल के आएगा वो क्या आएगा, केवल हम इतना लिखेंगे NaCl। ये हमारा, क्योंकि एक एक वैलेंसी नहीं लिखेंगे, ये सूत्र हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का। आपको बात समझ में आई होगी, नहीं आ रही है फिर आगे देखते जाइए और पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिए, फिर ये बहुत आसानी से समझ में आएगी। अगला अमोनियम क्लोराइड, बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है ये, इसको अच्छी तरीके से याद रखिए, बहुत बार बोर्ड में और बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अमोनियम का हमने आपको बताया था कि NH4 1 पॉजिटिव आयन, और क्लोराइड का भी पिछले में ही बताए, ये 1 निगेटिव आयन। अब इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1। हमने पहले बताया कि इसकी वैलेंसी उसके पादांक पर और इसकी वैलेंसी इसके पादांक पर लगाई जाएगी। एक वैलेंसी दोनों की है, इसलिए कहीं भी लिखी नहीं जाएगी। तो हमारा सूत्र जो निकल के आएगा, केवल इसको हम मिटाते हैं और सूत्र फिर से लिखते हैं। तो ये केवल लिखा क्या जाएगा, NH4 यानी अमोनियम, एक वैलेंसी लिखी नहीं जाएगी, और Cl, क्योंकि एक वैलेंसी इसकी थी वो नहीं लिखी जाएगी अमोनियम की, और एक वैलेंसी क्लोराइड की, दोनों नहीं लिखे जाएंगे। तो सूत्र बन के निकल के आया क्या, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। NH4Cl। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं अगला कैल्शियम क्लोराइड। ध्यान से देखें तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन और क्लोराइड 1 निगेटिव आयन। एक बात बच्चों बहुत ध्यान रखने वाली है कि हमेशा पॉजिटिव आयन को पहले और निगेटिव आयन को बाद में रखते हैं, लेकिन इसका अपवाद है जो हम आपको अभी बताएंगे कि इसका अपवाद है एसीटेट आयन। वो हम बताएंगे कि वो उल्टा काम करता है, वो एसीटेट आयन पहले आता है, और क्योंकि वो ऋण आयन है, और वो उसके बारे में बात हम करेंगे कि एसीटेट आयन पहले आता है और पॉजिटिव आयन को बाद में रखता है, क्योंकि वो एसीटेट आयन ऋणात्मक है और जो भी पॉजिटिव उससे जुड़ता है वो बाद में जुड़ता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम इस यौगिक की। तो अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी है 2, तो इसकी वैलेंसी 2 यहाँ लगेगी, इसकी वैलेंसी 1 है वो लगेगी ही नहीं। अतः सूत्र बन के आएगा क्या कि CaCl2, ये बन जाएगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड। और देखें उदाहरण, अगला उदाहरण है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, Mg2 पॉजिटिव आयन, और प्लस ब्रोमाइड का क्या होता है, Br1 निगेटिव आयन। तो सेम अभी जैसा बनेगा इसको करके देखें आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी हम बता देते हैं, इसकी वैलेंसी 2 यहाँ आ जाएगी, इसकी एक वैलेंसी यहाँ लिखी नहीं जाएगी, और बनेगा क्या, ये MgBr2। क्या बनेगा, MgBr2, ये बन के इसका यौगिक आ जाएगा। इसके बाद अगली बात करें हम, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा से अब क्रिटिकल की बात कर रहे हैं। यहाँ हम आपको समझाना चाह रहे हैं, अगर आप ये समझ गए बात, तो जितने हम बहुत सारे आपको दे देंगे, जितने पहले में हैं, कोई भी धनायन लगा लीजिए पहले और बाद में ऋणायन, उनसे जो एक यौगिक तैयार होगा वो एक यौगिक बनेगा। इससे हजारों यौगिक आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें, अमोनियम का अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया, NH4 1 पॉजिटिव, फास्फेट का PO4 3 निगेटिव आयन, ये होता है। अब ध्यान से देखें,
अमोनियम फास्फेट इसकी 3 वैलेंसी यहाँ आएगी और एक ब्रैकेट लगाना होगा। ब्रैकेट के पहले ये वैलेंसी लिखी जाएगी, इसकी वैलेंसी 1 वो लिखी नहीं जाएगी। अर्थात पूरा अब सूत्र क्या बना ये आपको दिख गया होगा। हम साफ साफ फिर से लिखते हैं कि अमोनियम यानी NH4 और फास्फेट PO4 ये इसकी बैलेंसी 3 तो थ्राइज लग जाएगा, इसकी एक बैलेंसी लिखी नहीं जाएगी। तो अमोनियम फास्फेट का सूत्र बन के निकल के आया क्या, NH4 होल थ्राइज PO4। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला कैल्शियम नाइट्रेट। अब यहाँ कैल्शियम की बात करें तो Ca2 पॉजिटिव आयन, नाइट्रेट की बात करें तो NO3 1 नेगेटिव आयन। अब इसकी 2 वैलेंसी जानते हैं आप कि यहाँ लगेगी, इसकी 1 वैलेंसी यहाँ लगेगी। 1 वैलेंसी लिखी नहीं जाएगी, 2 वैलेंसी लिखी जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे कि एक ब्रैकेट बनाएंगे और ये 2 वैलेंसी यहाँ दिखा देंगे। तो बनेगा क्या, CaNO3 होल ट्वाइस, ये बन के आएगा। बनेगा क्या, CaNO3 होल ट्वाइस, ये बन के आएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का प्रतीक जो होता है वो क्या होता है, Na1 पॉजिटिव आयन। इसको याद रख लीजिए, पहले वाले में ही बताए हैं एकल संयोजक में। और कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है CO3 2 नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी यहाँ लगेगी, इसकी वैलेंसी यहाँ लगेगी, इसकी वैलेंसी 2 यहाँ लिखी जाएगी, इसकी एक वैलेंसी लिखी नहीं जाएगी। अर्थात आपको साफ साफ हम सूत्र लिख के दिखाते हैं, समझ गए होंगे कि बनेगा क्या, बनेगा Na2CO3, यही तो बना था। ये हमारा इसका सूत्र हो गया। अगला 2 हम आपको दे रहे हैं होमवर्क, नहीं तो बता ही दे रहे हैं। होमवर्क हम अगले वीडियो में देंगे और कोशिश करना आप लोग की बहुत ज़्यादा बनाना। ये C और H के संयोग से बनता है। C की वैलेंसी जो है वो 4 यहाँ लगेगी, H की वैलेंसी 1 जो कि नहीं लगेगी। तो जो सूत्र बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, CH4। कोशिश करिएगा इसको बनाने की। और हम अब बात कर रहे थे अपवाद की, तो इसको कैसे आप बनाएंगे यहाँ पे ज़रूर समझेंगे कि अभी तो हम केवल एक उदाहरण लिए हैं, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए, लेकिन हम बहुत सारे अन्य उदाहरण भी इसके बताएंगे आपको कि ये उल्टा काम करता है। तो एसिटिक एसिड यानी हाइड्रोजन एसीटेट, एसीटेट का जो होता है वो आपको हम बताए थे क्या होता है एसीटेट का, CH3COO1 नेगेटिव आयन। और यहाँ जो इससे रिएक्ट करता है वो अब यहाँ धातु के जैसे रिएक्ट करता है। तो इसकी बैलेंसी यहाँ लगेगी, इसकी बैलेंसी यहाँ, लेकिन दोनों की बैलेंसी 1 है इसलिए नहीं लगेगी। और हमने बताया था कि एक ही ऐसा है जिस एसिटिक एसिड यानी एसीटेट आयन जो हमेशा ऋण आयन पहले लगता है और धन आयन बाद में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप कि ये पहले लगा, यहाँ देखिए ऋण आयन पहले लगा और धन आयन बाद में। तो ये बना CH3COOH बन जाएगा। ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा एसिटिक अम्ल यानी सिरका। तो यहाँ पे इतने में आप अगर समझ नहीं पाए हैं तो हम अगला वीडियो भी बनाएंगे, इसको और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका एक ही होमवर्क है,
वो ये है कि पहले वीडियो को ज़रूर देख लें। पहले वीडियो को आप देख लेंगे, फिर दूसरा वीडियो देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता तो हम पार्ट 3 जो बनाएंगे उसमें आपको और उदाहरण समझाएंगे और आसानी से आप बनाने लगेंगे। फिर आपको हम होमवर्क देते जाएंगे और आप बनाते जाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सभी मित्रों में शेयर करिएगा, चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब करवा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।